कठोपनिषद की शुरुआत एक बालक नचिकेता से होती है। उसके पिता एक यज्ञ करते हैं और दान में ऐसी वस्तुएं देते हैं जो मूल्यहीन है। ये देखकर नचिकेता पूछता है, मुझे किसे दोगे? क्रोधित होकर पिता कहते हैं, तुझे यम को दे दूंगा। ये कथन केवल भावावेश नहीं, कथा का मोड़ है। नचिकेता यम के पास पहुंचता है। यमराज घर पर नहीं होते। नचिकेता 3 दिन बिना भोजन के प्रतीक्षा करता है। प्रतीकात्मक रूप से यह धैर्य और निश्चय का संकेत है। ज्ञान तुरंत नहीं मिलता, उसे पाने के लिए स्थिरता और साहस चाहिए। यम लौटकर प्रसन्न होते हैं और नचिकेता को 3 वर मांगने का अवसर देते हैं। पहले वर में नचिकेता अपने पिता के मन की शांति मांगता है। यह बताता है कि उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं, संतुलन भी है। दूसरे वर में वह अग्नि विद्या का ज्ञान मांगता है, जो यज्ञ और रूपांतरण से जुड़ा ज्ञान है। यहां तक संवाद अपेक्षाकृत सामान्य है, पर तीसरा वर कथा को गहराई में ले जाता है। नचिकेता पूछता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। सत्य क्या है? यम पहले टालते हैं। वे धन, दीर्घायु, सुख, राज्य सब देने का प्रस्ताव रखते हैं, पर नचिकेता अडिग रहता है। यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उपनिषद 2 मार्गों की बात करता है, श्रेय और प्रेय। प्रेय वह है जो सुखद लगे और श्रेय वह है जो कल्याणकारी हो। नचिकेता श्रेय को चुनता है। यम अंततः आत्मा के ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वो शाश्वत है। ये कथन केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि भय के मूल पर प्रहार है। यदि आत्मा शाश्वत है, तो मृत्यु का भय अपनी तीव्रता खो सकता है। मृत्यु और भय के संबंध को समझने के लिए भय की प्रकृति पर विचार भी उपयोगी है। कठोपनिषद में एक प्रसिद्ध उपमा मिलती है। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा स्वामी है। यदि बुद्धि सजग हो और मन नियंत्रित, तो रथ सही दिशा में चलता है। ये उपमा मानव चेतना की संरचना को समझने का सरल माध्यम है। नचिकेता और यम का संवाद हमें ये सिखाता है कि प्रश्न करना आवश्यक है। सुविधा से ऊपर उठकर सत्य की खोज करना संभव है और मृत्यु का प्रश्न जीवन को गहराई देता है। उपनिषद यहां केवल उत्तर नहीं देता, बल्कि दृष्टि देता है। नचिकेता की कथा किसी एक युग की नहीं, हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी ऐसा प्रश्न उठता है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? उस क्षण में यदि हम प्रेय के स्थान पर श्रेय को चुन सकें, तो संभव है कि समझ की दिशा खुल जाए।